नमस्कार, शाम के बज गए 5 और आज के एजेंडे के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया है, लेकिन वहीं बीजेपी भी अब चुप नहीं है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए दस्तावेज पेश किए और कांग्रेस पर ही वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगा दिया, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। इस बयानबाजी में डिप्टी सीएम से लेकर पार्टी प्रदेश प्रभारी का हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है, जिस कारण वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। वोट चोर गद्दी छोड़, बिलासपुर से उठी सियासी जंग। रैली बनाम वोटर लिस्ट विवाद, कांग्रेस का बिलासपुर में तो क्या है? रमेश कुट्टी के पास केरल का पासपोर्ट, नाम रायपुर और कवर्धा की वोटर लिस्ट में जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर है, करीब 3.5 साल का वक्त अभी चुनाव में शेष है। भाजपा सरकार को किसी तरह का कोई सियासी खतरा भी दूर दूर तक नहीं है। इसके बाद भी जिस तरह से कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे रही है, उससे पार्टी का आक्रामक रूप साफ साफ नजर आ रहा है। उससे पार्टी का आक्रामक रुख साफ साफ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया है, जिस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया और कांग्रेस पर ही वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने खुद दो जगह नाम जुड़वाए। इस पर सियासत गर्मा गई है। कोई मुझे बता दे, कोई समझा दे कि ये वोट चोरी का अर्थ क्या है। एक तरफ राहुल गांधी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर मतदाता सूची में गड़बड़ी है, और जब बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक किया जाता है तो उसका विरोध करते हैं। मैं अगर उसी बात को वो वोट चोरी कह रहे हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबके साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के खुशवंत साहेब, साथ ही साथ आदरणीय विधायक मोतीलाल साहू जी और सभी साथीगण, आप सभी पत्रकार साथी, मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूँ। ये विषय प्रिसाइसली मैं कुछ आपको सैंपल ही कहूँगा, बाकी पूरी लिस्ट है, पूरी फहरिस्त है उसकी, और इतनी ही नहीं है, और भी संख्या है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पूर्व सांसद सचिव विकास उपाध्यक्ष ने कहा कि जब डिप्टी सीएम खुद मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो ये किसकी नाकामी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया निर्वाचन आयोग की निगरानी में वोट चोरी हो रही है और भाजपा उसके जरिए सत्ता पर काबिज हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही, वो इस बात से स्पष्ट हो गया कि वोट चोरी तो होता है। जिस प्रकार से कवर्धा का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया, आज सैकड़ों उदाहरण पूरे देश में निकल कर आ रहे हैं, और आज इस बात को विजय शर्मा जी ने भी कबूल कर लिया कि वोट चोरी का काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता एफिडेविट देंगे जिन 20 लोगों का नाम वो कह रहे हैं? जिस बात को राहुल गांधी जी दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े प्रेजेंटेशन में महाराष्ट्र और कर्नाटक का उदाहरण दिया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हमने दो विधायकों का जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में है, दोनों का पूरे परिवार के साथ अलग अलग विधानसभा में ईपिक नंबर निकाल कर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग मिली भगत करके वोट चोरी करने का काम करते हैं और अपनी सरकारों को प्रदेश और देश में बना रहे हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में पार्टी प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी करके सत्ता पर काबिज है, भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है।
राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब ठप है। सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनता को वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक किया जाएगा। राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे और ये सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे खेद है कि निर्वाचन आयोग ने जवाब में ना तो जांच करी, जिन तथ्यों को हमने पत्रकारों ने किया राहुल गांधी जी, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा। बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ एफआईआर रिपोर्ट लिखवाने के लिए और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, ये कहाँ का न्याय? मतलब वो छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज वो नष्ट कर देना, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये सब लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। मतलब आप मानते हैं ना, जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको विजय शर्मा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था वैसे विजय शर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं भाजपा क्यों नहीं कहती कि ये जो एफआईआर हो रहा है, जो वोट चोरी हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो राहुल गांधी मांग रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट चोरी रुकना चाहिए ना। क्या लगता है भाजपा गिर गई है वोट चोरी पे? पूरी तरह से गिरी हुई है। हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं आप लोग, उसमें कैसा करते हैं? सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 16, 17, 18 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। विभिन्न जिलों में, शहरों में, गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। वोट चोरी रोका जाए, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और वोट चोरी करके लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल वोट चोरी हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत अब वोट चोरी के आरोपों के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस के लिए यह नारा है चुनावी रणनीति का हिस्सा, तो भाजपा मान रही है यह सिर्फ राजनीतिक शोर। लेकिन असली परख होगी जनता की अदालत में, जहां तय होगा कि सत्ता पर काबिज कौन होगा और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कितना असरदार साबित होगा। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत अब वोट चोरी के आरोपों के इर्द गिर्द घूम रही है। सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस ने की बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाकर, लेकिन अब बीजेपी भी प्रमाणों के साथ आ गई और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ राय है वो भी जानेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करती हूँ डिबेट में। चलिए डिबेट की शुरुआत प्रगति जी आपके साथ करना चाहूंगी। लगातार आप वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ अभी से बल्कि काफी पहले से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने वोट चोरी करके सरकार बनाई। लेकिन अब बीजेपी भी प्रमाणों के साथ आ गई है और फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया है, ये सवाल उठा रही है, क्या कहेंगी? जी प्रगति जी। प्रगति सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। जी 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 लगातार हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे पर उन्होंने ये प्रूफ किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है और सरकार बनाती है। ये बात एक कर्नाटक की लोकसभा से उन्होंने प्रूफ किया और बिहार में जब बहुत सारे लोग जो जीवित थे उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और मृतक लोगों के जो नाम थे जो वोटर लिस्ट पर जो आज भी जुड़े थे उसके खिलाफ माननीय राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा आयोजित की बिहार में। और वो कितने सच्चे थे, वे जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे थे। मानसी जनता का जो वहां पे जो जन सैलाब उमड़ा था, ये बता रहा था कि यदि लोकतंत्र का कोई प्रहरी है, संविधान का कोई रक्षक है, तो वो एकमात्र राहुल गांधी जी है। ये बिहार में जब उन्होंने वोट अधिकार यात्रा चालू की तो वहां पर बिहार की जनता ये बता दी। और कल जब छत्तीसगढ़ में माननीय सचिन पायलट जी के आतिथ्य में
हमने यहाँ पर जब वोट चोर गद्दी छोड़ जो हमने प्रोग्राम किया, जो कार्यक्रम था वो बिलासपुर में मुंगेली नाका चौक पर, वहां पे भी जो जन सैलाब था वो ये गवाही दे रहा था। वहां पर लोग उठ के नेताओं के पास जाकर बता रहे थे कि भाई वोट तो हमने कांग्रेस को दिया था लेकिन वोट कहाँ गया। चलिए, ये तो मानसी मैंने बात करी कांग्रेसी नेताओं की। अब मैं भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की बात करती हूँ। यदि आपने उनका बयान सुना हो तो वे खुद ही ये साबित कर रहे हैं कि लगातार वोट चोरी हो रहा है और जिसका जिम्मेदार निर्वाचन आयोग है। जी, लेकिन अभी तक सवाल का जवाब मिला नहीं है जो सवाल हमने पूछा था। चलिए फिर से मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी, सवाल ये है कि लगातार जो है कांग्रेस आरोप लगा रही है वोट चोरी का, वोट चोरी करके आप सत्ता पर काबिज हुए हैं, ये बड़ा आरोप लग रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन है और कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में लगातार आप देखते आ रहे हैं कि लगातार ना जाने कितनों बार से हारती हुई आ रही है। तो माननीय राहुल गांधी जी के पास ये छुपाने के लिए कोई था ही नहीं, इसलिए दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और वोट चोरी का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, अगर मान ले कि वोट चोरी हो रहा है तो माननीय राहुल गांधी जी सबूत लेके पुलिस कहे नहीं जाते, शपथ पत्र कहे नहीं देते। देखिए, राहुल गांधी का फितरत है, ये उनका आदत है, आरोप लगाओ और भाग जाओ, अनगढ़ बात करना, ये अपनी नाकामी को जो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, ये माननीय राहुल गांधी जी का ही कार्य है। उनको एक नया नैरेटिव तैयार करना था। उनको अच्छी तरीके मालूम है कि बिहार में हम हारने वाले हैं। अब इतने आप लोकतंत्र के हितैषी हैं और आप जागरूक हैं, तो SIR का विरोध काहे कर रहे हैं? बिहार में 22 लाख मरे हुए लोगों का नाम काटा जा रहा है। अब हो रहा है भाई जी को तकलीफ, माननीय राहुल गांधी जी को तकलीफ हो रही है। तो ये है मानसी जी, इनका बौखलाहट है, ये इनका बौखलाहट है। आने वाले चुनाव में हारने के लिए पहले ये नैरेटिव तैयार करके रख रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जैसी बोल रही थी विजय शर्मा जी, तो विजय शर्मा जी पूरे प्रूफ के साथ, नीतिक नंबर के साथ बताए हुए हैं कि हमारे आपके मोहम्मद अकबर जी किस तरीके से 22 वोट को रायपुर के महोदापाड़ा से कटवा के प्रबंधन जुड़वाए, उसके बाद चुनाव आया फिर उधर जुड़वा दिए। ये है कांग्रेस की असली करतूत। ये तो चुनाव लड़ नहीं सकते, मैदान में अच्छे से। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, अगर कोई बच्चा खेल में बार बार फेल हो जाए तो छत्तीसगढ़ी बोलते चिकाई करना। तो ये हमारे राहुल गांधी जी बच्ची कर रहे हैं, या भाग तो लेना नहीं है इनको चुनाव से। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, अब उसमें ना कोई बैलेट पेपर था, ना कोई EVM था। अब नया बहाना ढूंढ रहे होंगे कैसे हार गए, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, आपके पास लौटेंगे हम। वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हमारे साथ, नागेंद्र वर्मा जी, उनके पास रुक कर लेते हैं। वर्मा जी, सवाल ये उठता है कि आपने भी ग्राउंड लेवल पर जाके देखा होगा, आपने भी कई चुनाव कवर किए होंगे, क्या वाकई में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां नजर आ रही है जो अभी सवाल उठ रहे हैं? तो क्या वाकई में वोटर लिस्ट में वोट चोरी जैसे कुछ सामने आया है? जी वर्मा जी। देखिए, चुनाव के दौरान तमाम चीजें होती है। उस समय पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं वो भी अगर इस तरीके की कोई दिक्कतें आती है तो इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन अभी तक के ऐसा कोई ऐसे गंभीर मामले कभी नजर नहीं आते कि जिसमें सीधे सीधे कह दिया जाए कि इस चुनाव में पोलिंग के दौरान इस तरीके की गड़बड़ी हुई है, एक व्यक्ति ने कई जगह पे वोट दिया है, या इस तरह की चीजें तथ्यात्मक रूप से स्थापित होती कहीं नजर नहीं आती है। ऐसे एक आध दो मामले होते के बदले कोई वोट, अब आजकल तो खैर वो संभव नहीं है। पहले जब बैलेट पेपर से होते थे तो उसमें तमाम दिक्कतें होती थी, बहुत डिस्प्यूट होते थे और बूथ में हमेशा हंगामा इस तरीके की चीजों में होता था, लेकिन उन सब का कोई आधार नहीं होता था। पुलिस रिपोर्ट होती थी और वो तमाम चीजें होती थी। और अभी परिचर्चा में हम जब शुरू में ही बात हुई तो उसमें आप एक चीज समझिएगा कि मुद्दे जो है वो खूब तैरते हैं, तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन निर्णय का जो अधिकार होता है उसकी शक्ति जो है वो आम जनता के पास है। और आम जनता जो है उन तमाम मुद्दों के बीच अपने विवेक से वो तमाम काम करती है जो वो करना चाहती है। और सरकार चुनने जिस पार्टी को उनको वोट देना है, बहुमत करना है और कामकाज का आकलन करना है, उस आधार पे
तो ये जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो इस तरीके के मुद्दों को इसलिए भी जीवित करके रखना चाहते हैं कि वो एक तो संभावित जो आसपास चुनाव है, अभी बहरहाल आप देखिएगा तो बिहार चुनाव है, ऐसे समय में पूरे देश में एक तरीके से इस तरीके का मुद्दा जो है उछाला जा रहा है। उसी तरीके से आप देखिएगा कि जब भी बातें होती है इस तरीके की तो उसके पीछे का एक अर्थ होता है और इस तरीके के आयोजन का एक उद्देश्य और है। मुझे लगता है कि राजनीति में कि कार्यकर्ताओं को कैसे संगठित किया जाए, उनके साथ कैसे संवाद स्थापित किया जाए, इसके लिए बहाने भी चाहिए होते हैं। तो इस तरीके के मुद्दे जो हैं एक भले वो आप छद्म कह लीजिए, लेकिन इसके बहाने लोगों को इकट्ठा करना या एक समझिए कि एक माहौल बनाने वाली बात होती है। ठीक है वर्मा जी, आपके पास फिर लौटेंगे। प्रगति जी, सवाल ये है, क्योंकि पहले भी मैंने सबसे पहला सवाल आपसे किया लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है उसके जरिए ये बताया गया है कि एक जगह नाम होने के बाद भी फॉर्म 6 का उपयोग करके दूसरी जगह नाम जुड़वाया गया है और ये तब की बात है जब आपकी सरकार थी, लेकिन अब उस पर क्या कहेंगे? फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है। देखिए, पहले ही कांग्रेसी नेताओं ने मानसी इसके लिए आवाज खुद उठाई। माननीय जो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी थे, उन्होंने प्रूफ किया कि राजेश मूणत जी 2 जगह से वोट डालते हैं, 2 जगह उनका नाम है, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर। उसी तरह जो अग्रवाल जी बसना के विधायक हैं, उनका बसना और रायपुर दक्षिण में नाम है। तो मानसी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आप देखेंगे कि वोट चोरी, यहाँ पे भी नाम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी नाम जोड़ रहे हैं। मताधिकार जो एक जगह एक बार प्रयोग करना है, उसे वो खुद 10-10 जगह जुड़वा कर रख रहे हैं। और जब आज विजय शर्मा जी बात कर रहे हैं, खुद विजय शर्मा जी ये बता रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हो रही है निर्वाचन आयोग के संरक्षण में, तो तब भी निर्वाचन आयोग का पक्ष लेने के लिए अभी फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई प्रवक्ता आ जाएगा और वो निर्वाचन आयोग के पक्ष में बोलने लगेंगे। चलिए, देखिए, वोट चोरी जैसे जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी का उनका एक सबसे बड़ा अस्त्र बना हुआ है। कर्नाटक का, जिन्होंने राहुल जी ने कर्नाटक की जिस लोकसभा के बारे में बताया था, उसमें आप देखिए 125 लोग जिस एड्रेस से निकलते थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते। तो इस तरह का सिनेरियो लगातार इस देश में देखने को मिल रहा है। लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कांग्रेस इसके हमेशा विपक्ष में खड़ी है कि लोगों को उनका अधिकार मिले, मत के अधिकार का सदुपयोग हो। कांग्रेस इस पक्ष में खड़ी है और माननीय मीडिया से मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस का साथ दे और लोकतंत्र का बचाव करे। जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र के प्रहरी हैं, संविधान के रक्षक है राहुल गांधी जी, उनका सपोर्ट करे, कांग्रेस का सपोर्ट करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का साथ नहीं, लेकिन प्रगति जी सच्चाई का साथ जरूर देंगे, ये आश्वासन हमारी तरफ से और तमाम मीडिया की तरफ से ये होता है प्रयास कि सच्चाई का साथ दिया जाए। चलिए प्रमोद जी, जवाब दे दीजिए। आरोप लग रहा है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और अपनी वोट चोरी छुपाने के लिए दस्तावेजों का नाटक किया जा रहा है। देखिए मानसी जी, एक तो छोटा सा उदाहरण आपके सामने बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी वाले कितना बड़ा झूठ और कैसे बोलते हैं। इनका अनगनन बात करने का आदत हो चुका है। अभी हमारी प्रवक्ता महोदय ने क्या बोला कि हम आरोप लगाते हैं निर्वाचन आयोग पर, उनके प्रवक्ता आगे खड़े हो जाते हैं। आप इनके हर बाइट को उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जी के भाषण को देख लीजिए, टीवी डिबेट में देख लीजिए, चाहे समाचार के माध्यम से देख लीजिए, वो ये बोल रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के साथ बीजेपी मिली हुई है और बीजेपी वोट चोरी कर रही है। यही पे झूठ बोल रहे हैं। अरे ये बताइए, आप हम अपना बचाव कैसे नहीं करेंगे? आप गलत आरोप लगाएंगे, क्या चुप बैठे रहेंगे? आप यही पे झूठ बोल रहे हैं। आपका कहना है कि हम निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। निर्वाचन आयोग पर आरोप नहीं लगा रहा, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आप लोग पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जबरदस्ती लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर वोट चोरी माननीय राहुल गांधी जी के पास प्रूफ है, सबूत है, तो हिंदुस्तान के ऐसा कोई संस्था है जिसके ऊपर भरोसा होगा उनको? चलो, ईडी पे भरोसा नहीं है उनको, सीबीआई पे भरोसा नहीं है उनको, एनआईए पे भरोसा नहीं है, निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पे भरोसा है। अब सबूत के लेके जाइए ना वहां, अब सबूत को लेके जाइए, पेश कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो उनको ये मालूम अच्छी तरीके से इसमें कोई सबूत और ये सिर्फ भ्रमित करने का काम है। ये सिर्फ आरोप लगा के भागने का काम कर देते हैं।
और बस ये लोग इतने में खुश है कि हमारी सभा में ये आया, भीड़ आ जाए। अभी बिलासपुर की बात कर रहे थे, बिलासपुर की सभा में क्या भीड़ थी आपकी, और आपस में कैसे आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे से फोड़ रहे थे आपके नेता। ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। पहले ईवीएम का रोनर हुए आप लोग, ईवीएम मशीन हैक हो जाता है, ईवीएम खराब है, अब वो वाला निगेटिव इनका काम नहीं किया, तो वोट चोरी के इसमें आ गए। ठीक है प्रमोद जी, जवाब ले लेते हैं प्रमोद जी। प्रगति जी, पूरी बात आपने सुनी, मुस्कुरा भी रही थी, क्या जवाब है इन तमाम आरोपों का? और ये भी कहा जा रहा है कि मुद्दा विहीन है आप लोग। देखिए, इतने सारे सबूत देने के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को ये लग रहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, तो मुझे उस बात पर हंसी आ रही थी। सर बोलने दीजिए, डिबेट की गरिमा बनी है। देखिए मानसी जी अजय राय जी, जब अजय राय जी जिन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जब वे ये प्रूफ लेकर आएंगे कि 11 लाख वोट पड़े थे और गिनती 12.5 लाख वोटों की हुई मानसी जी, जब अजय राय जी ये सबूत लेकर आएंगे और ये हाइड्रोजन बम फूटेगा, तब इन बेचारे प्रवक्ताओं का क्या होगा? ये मुद्दा विहीन हो जाएंगे, चैनलों पर बैठ के ये बेरोजगार हो जाएंगे। जो जी प्रगति जी, छत्तीसगढ़ का विषय है, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करिए। 12.5 मानसी जी, मैं उदाहरण दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये बोल रहे हैं, प्रूफ करके बताइए कि कहाँ क्या हुआ। तो मैं सबसे बड़ी सीट इस भारत देश की, जहां से स्वयंभू प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं, मैं उस सीट के बारे में नहीं बता रही हूँ कि 11 लाख वोट पड़े और 12.5 लाख मतों की गिनती हुई। जब ये हाइड्रोजन बम फूटेगा तो ये बेचारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुद्दा विहीन खुद होने वाले हैं। इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। अरे प्रवक्ता जी, आप थोड़ा देख के सुन के थोड़ा डेटा लेकर बैठे चैनलों पे, सिर्फ अब मोदी जी का नाम गाने से आपका कोई भला नहीं होगा। प्रगति जी, इस देश की प्रदेश की जनता आपको सुनेगी नहीं। जी प्रगति जी, तमाम तरीके के आप आरोप लगा रही हैं, लेकिन एफिडेविट देने में फिर क्या हर्जा है? अगर आप इतने ही आपके पास सबूत हैं और आपको लगता है कि आप अपनी चीजें साबित कर सकते हैं, तो दे दीजिए एफिडेविट। फिर क्यों दे एफिडेविट, क्यों दे? आप बताइए एफिडेविट राहुल गांधी जी अगर शपथ पत्र बना के देंगे तो जेल जाना पड़ेगा, ये इनको मालूम है। एफिडेविट दे कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, को किसके देखो ये क्या होता है, सुनिए बनर्जी ने कलकत्ता की कई सीटों के लिए एफिडेविट दिया, अखिलेश यादव जी ने यूपी की बहुत सी सीटों के लिए एफिडेविट दिया। लेकिन अभी तो आज तक नहीं, देखिए वो बात पुरानी है प्रगति जी, अभी तो राहुल गांधी जी से मांगा जा रहा है ना, अभी तो उन्होंने आरोप लगाए हैं और उनसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं दे? राहुल गांधी जी को आप राहुल गांधी जी को डिजिटल लिस्ट नहीं देते, आपके सांसद डिजिटल लिस्ट लेकर काउंटिंग करने लगते हैं। और आप कौन होते हैं शपथ पत्र मांगने वाले? मैं तो ये बोलती हूँ कि निर्वाचन आयोग कौन होता है? आप निर्वाचन आयोग नहीं, प्रगति जी, निर्वाचन फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उन्होंने तो प्रूफ करके बताया कि इस सीट में ये कांड हुआ है। प्रगति जी, डिजिटल वोटर लिस्ट दिया था चुनाव आयोग। ठीक है प्रगति जी, आपने अभी बोला कि निर्वाचन आयोग कौन होता है, लेकिन आरोप तो आप निर्वाचन आयोग पर ही लगा रही है ना। अरे तो निर्वाचन आयोग को जो पहले शपथ पत्र जिन्होंने दिया, जिन्होंने शिकायत की कि यहाँ फर्जी वोटिंग हुई है, यहाँ फर्जी काउंटिंग हुई है, अखिलेश यादव जी ने दी, ममता बनर्जी जी ने दी, निर्वाचन आयोग उनके भरे सदन पर उन्होंने बात की, भरे सदन पर उन्होंने मुद्दे उठाए, तब क्यों अवाक थे? भारतीय जनता पार्टी के समस्त सांसद क्यों चुपचाप बैठे हुए थे? यदि गलत नहीं थे, यदि सब साफ था, तो क्यों नहीं उन्हें निर्वाचन आयोग को कार्यवाही करने दी? देखिए, अभी इस डिबेट का मुद्दा अलग है, नहीं तो मैं समझाती कैसे इन्होंने चुनाव आयुक्त की भर्ती कर ली। कल यदि आपने सचिन पायलट जी का भाषण सुना होगा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया था मानसी कि इन्होंने कैसे चुनाव आयुक्त कैसे
बनाया कैसे? आप चुनाव आयुक्त को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे तब आपने सुना, ऐसे लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को घिसा पिटाकर कुछ बातें सिखाई गई हूँ। इस देश की तो आज ये स्थिति है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रमुख की ये स्थिति है। चलिए तो ठीक है, किस पर ठीक है विश्वास प्रगति किया जी, जाए? आज ठीक है। आज जिस देश जिस मोड़ ठीक पर है। खड़ा हुआ है। चलिए जी, इसका मानसी। जवाब बीजेपी से हम जरूर लेंगे क्योंकि प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। वर्मा जी, क्या ये लगता है कि चुनाव के पहले जो है वो मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो करेगा ही करेगा सारी चीजों को, क्योंकि जब बिहार में ये चीज शुरू हो गई है तो स्वाभाविक रूप से हर स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ मतदाता सूची का पुनरावलोकन होगा, उसमें जो त्रुटियां होंगी उसको सुधारे जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है मानसी जी कि छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक के चुनाव नहीं है। यहाँ पर इस तरीके के मुद्दे का उछलना जो है बड़ा लोगों के लिए मुझे लगता है आश्चर्य का विषय होगा। खासतौर पे राजनीतिक दलों को इस चीज का तनिक भी भान नहीं है कि अब जो नए मतदाता है वो युवा हैं और वो आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए हैं, वो नेट का उपयोग कर रहे हैं, वो हर चीज में अपडेट रहते हैं और उनको इस तरीके के मुद्दे जो है मुझे लगता है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। वो विकास के मुद्दों को लेके, अपने भविष्य को लेके और अपनी शिक्षा को लेके, अपने निजी जो विकास के और भी जो आयाम है उसको लेके चिंतन में है। तो इस तरीके से जब उनको भरमाया जाता है, इस तरीके के मुद्दे जब उठते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव आपने भी चैनल में शुरू में ही बताया कि 3.5 साल अभी उसमें समय है, तो ऐसे समय में ये बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके के मुद्दों को उछाला जाए। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता भी आज पूरी तरीके से हर राजनीतिक दल का अपडेट है। वो भी ऐसा नहीं है कि उसको भेड़ की तरह हाँक दिया जाए किसी भी चीज को लेके। तो वो चीजें जब बदल रही है तो राजनीतिक दलों को भी अब गंभीर मंथन करना चाहिए कि उनका एजेंडा क्या होना चाहिए, जनता के हित के लिए वो क्या सोचते हैं और देश के विकास में उनका क्या योगदान है। ये चीजें जो है वो जनता को ज्यादा प्रभावित करेगी। और वोट चोर ऐसा शब्द है कि मुझे लगता है कि एक तरीके से मतदाताओं की भी इज्जत पे हमला कर रहे हैं, आप उनके भी स्वाभिमान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। और लोगों को जब एक तरीके से कहिए तो निर्वाचन आयोग जब घर से बाहर बुलाता है, जो वोट देने नहीं आ सकते उनके लिए भी व्यवस्था करता है, जहाँ पर धूप है वहां पर, ऐसे समय में इस तरीके के लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र पे मुझे लगता है कि निराशाजनक स्थिति बनती है। चलिए ठीक है वर्मा जी। प्रगति जी, सवाल ये है कि क्या आप चाहती हैं और आप और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष हो और कोई वोट चोरी वाला केस जो सामने आए ना आए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा अभी। बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप चाहती हैं, ठीक है, तो फिर एसआईआर का विरोध क्यों? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, एसआईआर का कोई विरोध नहीं। जब सबसे पहले तो आप वोटर लिस्ट बनाइए, जिंदा लोगों के नाम जोड़िए और मृतक लोगों के नाम हटाइए। इस चीज की लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की, जो फर्जी वोटर लिस्ट बनाकर ये काम, जो फर्जी वोटर लिस्ट का काम चल रहा है बिहार में और पूरे देश में, उसके बारे में पहले बात कर लें इनसे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बीच में ना बोलें। राहुल गांधी जी को महीनों अध्ययन करना पड़ा था मानसी, तब उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा पूरे डेटा के सहित उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये प्रूफ किया कि कैसे फर्जी वोटिंग हुई थी। हमको डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दी जाती। हमारे साथ सौतेला गांधी जी लगातार जनता के हक के, जनता के मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी गई? और ये एसआईआर लागू कर बिहार में क्या प्रूफ करना चाहते हैं? बिहार की वो जनता जो वोट देना चाहती है, जो जिंदा है, वो वोट से वंचित है। और जो मरे लोग हैं उनकी जगह पर जो फर्जी वोटर वोट डाल रहे हैं वो वोट डालें। ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और यही उनके प्रवक्ता चैनलों पर बैठ के बोलते हैं। चलिए ठीक है, जवाब दे लेते हैं। क्या प्रमोद जी, लगातार आरोप तो लग रहे हैं वोट चोरी के, ठीक है, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जबरदस्ती के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। देखिए मैडम जी, कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाह रही है अभी तक देश की जनता समझ नहीं पा रही है। अभी हमारी प्रवक्ता महोदय को यह भी नहीं मालूम कि एसआईआर बिहार में काहे के लिए किया जा रहा है।
अरे महोदय जी, उसमें मरे हुए लोगों का ही वोट नाम काटा जा रहा है, उसी का संशोधन हो रहा है। और जो 22 लाख लोग हैं जो मरे हुए, जिनका वोट अभी तक के जुड़ा हुआ था, उसी का संशोधन कर रहे हैं। और 12 लाख ऐसे लोग हैं जिनका कोई कागज नहीं है, सब बाहरी लोग हैं, रोहिंग्या मुसलमान लोग हैं, उसी का आप लोग फायदा उठाना चाहते थे। इसका SIR होने के कारण ही राहुल गांधी तिल मिलाए हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है। तो मैं कहना चाहूंगा, आपके पास सबूत है तो आप लोग आते काहे नहीं? आप लोग शिकायत भी बोलते नहीं कर रहे हमको, और एक तरीके से आरोप लगाते हैं। तो आप लोग कहना क्या चाहते हैं, पहले आप स्पष्ट करें। चलिए ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। देखिए, दोनों पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है, लेकिन अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भी चुनाव हो वो निष्पक्ष तरीके से हो और जनता भ्रमित नहीं होनी चाहिए। फिलहाल वक्त हो चुका है चर्चा को विराम देने का। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासत अब वोट चोरी के आरोपों के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस के लिए यह नारा है चुनावी रणनीति का हिस्सा, तो बीजेपी इसे सिर्फ राजनीतिक शोर मार रही है। लेकिन असली परख होगी जनता की अदालत में, जहां तय होगा कि सत्ता पर काबिज आखिर कौन होगा। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।